ड्रामा की शुरुआत में फ़ैन लिलिन के डैड उसके बैग को रेडी कर रहे होते हैं और जब वो रेडी हो जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें गर्ल्स स्कूल जाना है और वहाँ पर नए नए फ्रेंड्स भी बनाने हैं। इतने में लिफ्ट खुल जाती है जो देखकर फ़ैन लिलिन के डैड फ़ैन लिलिन को सीधा अंदर घुसा देते हैं और फ़ैन लिलिन के हाथ में जो बोतल होता है उसका सारा पानी ल्यूसी के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद फ़ैन लिलिन अपने मन में सोचती है कि मेरे डैड ने मेरे लिए मुझी को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी बोतल का सारा पानी ल्यूसी के ऊपर गिर गया है और उसके कपड़े भी भीग गए हैं। जिसके बाद फ़ैन लिलिन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े भीगे हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। फिर वो अपना कोट उतार कर ल्यूसी को पहना देती है और कहती है कि तुम्हें इसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। ये बोलकर वो शांत हो जाती है। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो फ़ैन लिलिन वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर ल्यूसी सोच रहा होता है कि ये आखिर अभी हुआ क्या। उस लड़की ने मुझे अपना जैकेट पहनाया और वहाँ से चली गई। अब वहाँ से ल्यूसी फ़ैन लिलिन को बुलाने लगता है लेकिन फ़ैन लिलिन जा चुकी होती है और इतने में दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें गर्ल्स हॉस्टल का दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन अपना सैनिटरी नैपकिन खोज रही होती है और कहती है कि मैंने तो उसे यहीं पे रखा था, गायब कैसे हो गई। तभी फ़ैन लिलिन की रूममेट कहती है कि उसे मैंने यूज़ किया था, उस टाइम मुझे उसकी सख्त ज़रूरत थी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो मुझे उसे यूज़ करना पड़ा। मुझे लगा कि मैं वो नया ला के रख दूँगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टाइम भी इतनी जल्दी आ जाएगा। तो फ़ैन लिलिन कहती है कोई बात नहीं, मैं दुकान जाके नया ले लूँगी। जब फ़ैन लिलिन वहाँ रूम से निकल जाती है तो उसके रूममेट्स नोटिस करते हैं कि फ़ैन लिलिन का बैग पूरी तरह से गंदा हो गया है और वो लोग उसे इस तरह से बाहर नहीं जाने दे सकते। नेक्स्ट सीन में हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो फ़ैन लिलिन को ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसके पास फ़ैन लिलिन का जैकेट था और उसे वो लौटाना था, लेकिन फ़ैन लिलिन कहीं भी नहीं मिल रही होती। तभी जाते टाइम फ़ैन लिलिन के जैकेट से उसका आई कार्ड नीचे गिर जाता है, जो देखकर ल्यूसी रुक जाता है और जब वो उस आई कार्ड को देखता है तो वो फ़ैन लिलिन का होता है। तभी उधर से दो लड़कियां आ रही होती हैं और वो लोग भी फ़ैन लिलिन का ही नेम ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अभी रुक जाओ, तुम्हारा बैग पूरी तरह से गंदा हो गया है। ल्यूसी नोटिस करता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं तो वो अचानक से मुड़ जाता है। जिसके बाद फ़ैन लिलिन की रूममेट उससे कहती है कि तुम्हारा पैंट पूरी तरह से गंदा हो गया और तुम ऐसे ही बाहर आ गई। फिर वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हारी सैनिटरी नैपकिन नहीं लेती तो आज तुम इस हालत पे नहीं होती। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि तुम खुद को दोषी मत समझो, आखिरकार वो एक ज़रूरत का सामान था, तुम्हें उसकी ज़रूरत थी तो तुमने उसे यूज़ कर लिया। अब मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। और बात रही मेरी पैंट की तो मुझे भी इसका ख्याल नहीं था कि ये गंदा हो गया है। वैसे अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और मैं दुकान जाकर एक सैनिटरी नैपकिन ले लेती हूँ, जिसके बाद मैं घर आके उसे चेंज करूँगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फ़ैन लिलिन ने अपना सैनिटरी नैपकिन ले लिया होता है और अब उसे वापस जाना होता है, लेकिन उसका आई कार्ड उसके पास है ही नहीं, तो वो अंदर कैसे जाएगी और इस बात की उसे टेंशन हो जाती है। फिर भी वो कोशिश करती है कि बिना आई कार्ड के वो अंदर चली जाए, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो वहाँ का सिक्योरिटी उसे कहता है कि तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है, तुम उसके बिना अंदर नहीं जा सकती। फ़ैन लिलिन इससे पहले कुछ बोलती वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है और अपना और फ़ैन लिलिन दोनों का आई कार्ड दिखाते हुए कहता है कि इसका आई कार्ड मेरे पास है। आई कार्ड दिखाने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है तो फ़ैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन को उसका जैकेट लौटाता है और कहता है कि ये तुम मेरे पास ही छोड़ गई थी और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई थी और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ये लौटाने के लिए। फिर वो उसे उसका जैकेट दे देता है। फिर वो आई कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जैकेट की पॉकेट से निकला था। जिसके बाद फ़ैन लिली ल्यूसी को सॉरी करती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी, तो मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी नहीं करना चाहिए, आखिरकार तुम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल तुम अभी अपने रूम जाओ और जाके रेस्ट करो क्योंकि यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फ़ैन लिलिन अपने रूम में होती है और वही जैकेट देख रही होती है जो फ़ैन लिलिन के फ्रेंड्स ने उसे दिया था, जिस पर अब दाग लग गया है तो उसे वो धोना पड़ेगा।
जिसके बाद फैन लिलिन उस कोट को धोने लगती है। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन के फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कोट अभी क्यों धो रही हो। तो फैन लिलिन कहती है कि एक्चुअली इसमें दाग लग गया था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं धोकर तुम लोगों को वापस कर दूँ, और अगर इससे भी काम नहीं बना तो मैं तुम लोगों के लिए एक नया कोट खरीद दूँगी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग फैन लिलिन को एक कुकी खिलाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हम लोग इसे ले रहे थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक ले दें। फिर उसकी रूममेट कहती है कि तुम इतना ठंडा पानी क्यों छू रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, और इससे तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जिसके बाद उसकी रूममेट की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन रखा है, जो देखकर वो फैन लिलिन से पूछती है कि क्या ये तुमने लिया है। तो फैन लिलिन कहती है हाँ, ये बहुत अच्छे ब्रांड का है और इसे यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैंने अपने साथ साथ तुम लोगों के लिए भी ले लिया और तुम लोगों को इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। जो सुनकर फैन लिलिन के रूममेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फैन लिलिन तुम हमारे बारे में कितना ज़्यादा सोचती हो। इसके बाद फैन लिलिन की रूममेट उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, तुम्हें अब ठंडा पानी नहीं छूना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन को ल्यूसी की बात याद आ जाती है, जहाँ पर ल्यूसी उससे आराम करने के लिए कह रहा होता है कि तुम्हें इस हालत में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जाके आराम करना चाहिए। वही सब बातें सोच सोच कर फैन लिलिन खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो लोग बाहर घूमने आए होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इतने में फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर ल्यूसी है, जो उससे कह रहा होता है कि ऐसे ही रहो, हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। जो बात सुनकर फैन लिलिन कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात बोलकर जब फैन लिलिन दोबारा ल्यूसी की तरफ देखती है तो ल्यूसी वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर तो वो परेशान हो जाती है कि अभी तो वो यहीं पर था, फिर अचानक से गायब कैसे हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब फैन लिलिन पढ़ाई करके भी आ रही होती है तब भी वो इधर उधर सिर्फ ल्यूसी को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उससे कहीं नहीं दिखता। उसके बाद का सीन भी हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तब भी कहीं ना कहीं उसका ध्यान ल्यूसी की तरफ होता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलता। फिर ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ल्यूसी का कोई भी अता पता नहीं होता। फिर भी फैन लिलिन इधर उधर सिर्फ ल्यूसी को ही ढूंढती रहती है। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, जब फैन लिलिन अकेली होती है तभी उसके पास उसकी रूममेट आती है और उसे कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरा बैग चेक कर सकती हो, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके बाद फैन लिलिन अपनी रूममेट का बैग चेक करने के लिए जा ही रही होती है और जैसे जैसे वो पीछे जाती है फिर फैन लिलिन किसी से टकरा जाती है। देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूसी होता है। ल्यूसी उसके जूते में फंसा पेपर निकालता है और कहता है कि तुम देखकर कहाँ चल रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है और तुम ठीक तो हो। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो इमीडिएटली अपने फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें अभी जाकर अपना ड्रेस चेंज करना होगा वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। फिर वो उसे सैनिटरी नैपकिन देती है और कहती है कि जाओ अभी जाकर चेंज कर लो। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाकर चेंज करके आती हूँ, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके फ्रेंड के जाने के बाद अब फैन लिलिन ल्यूसी के पास आ रही होती है और उससे फिर से सॉरी करती है कि तुम्हें दोबारा मैंने परेशान किया। फिर उसे थैंक यू भी करती है कि उसने उसकी हेल्प की। फिर फैन लिलिन ल्यूसी को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन उस दिन के बाद तुम मुझे दोबारा कभी दिखे ही नहीं, और आज जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं और अब हम लोगों का क्लास भी ज्वाइन होने वाला है। इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ अब पढ़ा करेंगे। फिर फैन लिलिन कहती है कि इसका मतलब अब हम दोनों एक क्लासमेट हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ आते हैं और स्माइल करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन उसके क्लास का दिखाया जाता है कि दोनों क्लासरूम में होते हैं। फैन लिलिन अपनी फ्रेंड को बुलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर जब वो उसके पास जा रही होती है तो ल्यूसी नोटिस करता है
तो उसके जूते में फिर से एक पेपर फंसा है, जो देखकर ल्यूसीफर लिन के पीछे पीछे जाने लगता है और उसके जूते में फंसे पेपर को हटाने की कोशिश करता है। और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।